हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए आज बात करेंगे फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के बारे में। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी है और इसका आईपीओ 22 से खुलेगा और 24 पे बंद होगा। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने फेड बैंक बोला है तो शायद आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये फेडरल बैंक की सब्सिडरी है। अब इस आईपीओ की जो प्राइस इन्होंने रखी है, ये रखी है 133 से 140 का बैंड रखा है और आप इसमें 107 शेयर्स पर लॉट कर सकते हैं। मींस अगर हम इसको हायर प्राइस से देखें कि 140 इंटू 107 तो 14,720 का एक लॉट होगा। इसका अलॉटमेंट दिसंबर 5 को, लिस्टिंग दिसंबर 5 को होगी। अलॉटमेंट नवंबर 30 तक होगा और 29 से आपको रिफंड इनिशिएट स्टार्ट हो सकते हैं। चलिए, ये तो ग्लिम्स था और अब मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी करती क्या है। ये फेडरल बैंक की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है। 12 लाख और 13 लाख तक के लोन प्रोवाइड करती है और इस लोन पे ये जो उनका टारगेट कस्टमर्स है वो एमएसएमई सेक्टर है या सेल्फ एम्प्लॉयड के लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है। और ये जो लोन देती है वो लोन देती है मॉर्टगेज के, गोल्ड के या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और या वर्किंग कैपिटल के, ये लोन देती है। अब ये जो इसमें से लोन देती है उसमें 86% सिक्योर्ड होते हैं और 14% अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड कैसे होते हैं? सपोज मैं एमएसएमई सेक्टर पे हूँ या मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं इनके पास जाऊंगा और जो मैं अगर सपोज कर लो मेरे पास कोई घर है या मेरा गोल्ड है, ये मेरे को तब भी लोन दे सकते हैं। वन थिंग, वो मेरे लोन क्या होंगे? सिक्योर्ड लोन्स हो जाएंगे। सपोज करिए मेरे पास ये घर नहीं है, गोल्ड नहीं है, तो भी ये मुझे मेरे बिजनेस के लिए हेल्प कर सकते हैं और ये मुझे वर्किंग कैपिटल का लोन देंगे। तो वो लोन हो जाते हैं अनसिक्योर्ड। तो जो अनसिक्योर्ड इनकी बुक में जो लोन है वो है 14% और जो सिक्योर्ड लोन है वो है 86%। इस तरह से इनकी बुक कंबाइंड होती है। अब इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 9,000 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल 23 में। और इसका अगर मैं कैगार देखूं लास्ट 3 साल से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ में ये 33% से बढ़ी है और फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 पे एक अच्छी 46% बढ़ी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इसमें ये जो पूरा इशू है ये अराउंड 1092 करोड़ का है, जिसमें कि 600 करोड़ कंपनी के अंदर वापस जाएगा और मैनेजमेंट इस पैसे को यूटिलाइज कर सकती है अपने बिजनेस के लिए। और जो 492 करोड़ रुपीस है वो फेडरल इसके प्रमोटर के पास जाएगा। इस केस में जो प्रमोटर है वो है फेडरल बैंक और तो वो उनके पास जाएगा, तो वो है ऑफर फॉर सेल। तो इसका टोटल ये इशू जिस तरह मैंने आपको बताया 1092 करोड़ का होगा। और अगर ये अपर बैंड में आप इसे देखेंगे तो ये कंपनी 5000 रफली 5165 करोड़ के पास पहुंचेगी। इसका जो मार्केट कैप होगा अगर ये 140 रुपीज की प्राइस पे अपने सारे शेयर चल इसके लिए जाते हैं तो कंपनी के 17 स्टेट्स में ऑफिसेज हैं एंड अराउंड रफली दे हैव गॉट 600 ऑफिसेज। और ये नौ मेजॉरिटी मेजर ये साउथ इंडिया में है और वेस्टर्न इंडिया पे इनके मेजर ऑफिसेज हैं। और कंपनी की मैनेजमेंट का मानना है कि जो ये एनबीएफसी की मार्केट है वो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। तो इसलिए इसमें जो लोन जो ग्रोथ होगा एमएसएमई सेक्टर्स में वो उसमें एनबीएफसीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और डेफिनेटली हो भी सकता है बिकॉज़ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट भी कर रही है।
उसके बाद इनके पास जो मॉडल है, वो फिजी डिजिटल है। यानी कि मतलब कि ये डिजिटल से भी ये लोन मिल सकता है और फिज़िकली से भी लोन मिल सकता है। ऑफ़िस आप इनके ब्रांच ऑफ़िस जाएँगे, वहाँ से भी लोन मिल जाएगा और अगर आप डिजिटल लेना चाहेंगे, तो भी वहाँ से भी लोन मिलेगा। तो व्हिच इज़ वेरी गुड कि ये आईटी एनेबल्ड है प्रॉपर्ली। अच्छा, उसके बाद इस कंपनी के अंदर हाउएवर क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि ये अनसिक्योर्ड इसका पोर्शन है 14% तो वो थोड़ा-सा रिस्क भी है। आई विल कम टू दैट लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स आपको बताता हूँ। इसके जो सेल्स फिगर हैं लास्ट 3 इयर्स के, वो 698 करोड़ से ये सेल्स फिगर 1215 करोड़ तक गए हैं। मतलब 75% जंप लिया है, अगर मैं लास्ट 3 ईयर से देखूँ तो। उसके बाद जिसका प्रॉफिट है, वो 60 करोड़ से 180 करोड़ पे हुआ है। मतलब प्रॉफिट इनका 3 टाइम्स हुआ है, व्हिच इज़ वेरी गुड। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इनके एयूएम्स 33% कैगार में बढ़ रहे हैं और इनका जो प्राइस अर्निंग पी रेशियो है, वो है 25 और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.3 और इसी सेक्टर को क्योंकि इसी कंपनी को एक एनबीएफसी को मैं थोड़ा और बेटर समझने के लिए कंपेयर करूँगा 5 स्टार बिज़नेस मॉडल से। यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 5 स्टार बिज़नेस क्या करती है, वो भी ऐसे ही लोन देती है एमएसएमई सेक्टर्स को, चेन्नई बेस्ड कंपनी है और एमएसएमई सेक्टर्स को वो भी ऐसे ही लोन देती है, लेकिन वो लोन देती है सारा का सारा 100% मॉर्टगेज कस्टमर्स को। यहाँ पर जैसे कि गोल्ड लोन भी है और अनसिक्योर्ड है, वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे 100% उन्हीं को लोन दे रहे हैं। जैसे मेरे पास अगर मॉर्टगेज है, तभी मेरे को लोन मिलेगा, तभी एमएसएमई सेक्टर को वो लोन कैटर करते हैं। तो मैं जस्ट कंपेयर कर रहा था और मैंने एक चीज़ ये देखी है कि यहाँ पर जो ग्रॉस एनपीए है, इस केस फेड बैंक फाइनेंशियल के 2.03 थे, लेकिन 5 स्टार के 1.59 है। अगर मैं इनके एनपीएस 1.36 है, जबकि मैंने 5 स्टार के देखे हैं वो 0.69 है। इनका रिटर्न ऑफ एसेट्स 2% है, जबकि आप 5 स्टार्स का बिज़नेस का देखेंगे वो है 8%। इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो इन्होंने 8% है और फिर वो 8% से 8.99% गया है, हालाँकि वो इंडस्ट्री में काफ़ी कम है। फिर आप इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे, तो वो इनका 344 करोड़ से 638 करोड़ गया है, नेट इंटरेस्ट रेट। अब इसमें अगर आप देखेंगे मैं आपको क्यों ये 5 स्टार बिज़नेस के बारे में मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू है इनकी, वो काफ़ी ज़्यादा जब 5 स्टार की जो वैल्यू है वो इनसे मैंने सारी वैल्यूएशन करी है, तो उसमें 5 स्टार की वैल्यू मुझे कम लग रही है। बल्कि आई कैन से कि मुझे चीप लग रहा है। पर ये वाला शेयर मुझे थोड़ा-सा कॉस्टली लग रहा है। इन्होंने शायद पूरा का पूरा प्राइसिंग किया है एंड अगर इन्होंने पूरा प्राइसिंग किया है तो लिस्टिंग गेन शायद बहुत ही कम होगा। ये लगभग शेयर लाइक 140 का 150, 160 वुड कम द बट मतलब एक बम्पर लिस्टिंग गेन मुझे नहीं लग रहा। दैट इज़ माय व्यू कि शायद ना हो बिकॉज़ इन्होंने पूरा प्राइसिंग किया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अनसिक्योर्ड लोन 14% है। आपको हाल ही में पता है कि अभी रिस्क वेट आरबीआई ने बढ़ाया है, जो 100 से 125 किया है अनसिक्योर्ड लोन का। तो इनको सिंस ये एक एनबीएफसी है, तो इनको तो जो भी बैंक जहाँ से भी लोन लेंगे तो उनके लिए तो ये अगर सपोज़ करिए किसी बैंक से लोन लेते हैं, एक्स बैंक से लोन लेंगे, तो ये तो एनबीएफसी है, इनके पास तो कुछ सिक्योर करने के लिए है नहीं। तो इनको जब लोन मिलेगा, वो भी कॉस्टली होगा। जब ये लोन देंगे, जैसे 14% के लोन इनका अनसिक्योर्ड है, तो अब उसका वेट बढ़ गया है, रिस्क वेटेड बढ़ गया है। उसके लिए इन्हें थोड़ा कैपिटल रखना पड़ेगा, तो वो भी दोनों तरफ से कॉस्टली होगा। और मैंने आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में पूरा डिटेल में बताया है।
एरेडा आईपीओ के बारे एरेडा आईपीओ वीडियो अगर देखेंगे उसमें मैंने पूरा आपको डिटेलिंग में बताया हुआ है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो के बारे में। तो इस केस में इनको दोनों तरफ से ही ये टफनेस आती है और अगर आप देखेंगे इनकी डबल ए रेटिंग है और डबल ए रेटिंग के कारण इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है मतलब जो ये पैसा लेंगे पहले पैसा लेंगे फिर ये पैसा लोन पे लोगों को दे सकते हैं। तो जो ये पैसा ले रहे हैं, वो भी इनको कॉस्टली मिलेगा। आप देखेंगे आयरेडा की रेटिंग 3 थी और उसको उनको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उनकी इस कारण से कम होती है और उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू 1 थी। इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू 3.3 है और ये एमएसएमई सेक्टर को भी लोन दे रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब आप कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा आई थिंक दिस इश्यू इज फुल्ली प्राइस्ड इन दिस इज माय व्यू एंड दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस लाइक आई एम नॉट टेलिंग एनीबॉडी टू बाय एंड सेल बिकॉज ऑफ दैट आप भी अपनी स्टडी करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए एंड देन यू टेक द कॉल थैंक यू फ्रेंड्स मैंने 3 आईपीओ के बारे में लास्ट 3-4 डेज़ पे डिटेल एनालिसिस किया था और आपके सामने भी रखा था। लेकिन टाटा टेक और एरेडा में मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव लेफ्ट सम वैल्यू लाइक दे हैव लेफ्ट समथिंग फॉर द इन्वेस्टर्स। तो इसलिए लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनिटली दोज़ आर बेटर शेयर्स। लेकिन इस शेयर में फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में आई थिंक जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा-सा टाइट में है। दे हैव नॉट लेफ्ट समथिंग एंड दैट्स व्हाई शायद ग्रे मार्केट में इसका प्राइस प्रीमियम मे बी 9 और 10 रुपीज़ ही है मैक्सिमम। और अगर आप देखेंगे मैंने जैसे 5 स्टार बिज़नेस के साथ या अरेडा के साथ एनबीएफसीज़ के साथ थोड़ा डिस्कस किया। जो 2 एनबीएफसीज़ हैं, 5 स्टार बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा इससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं, इसका पीयर भी लग रहा है मुझे। तो उसमें 5 स्टार बिज़नेस में तो मुझे वैल्यूएशंस के हिसाब से आई फाइंड इट्स मोर अट्रैक्टिव बट यू डोंट नो क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी काफ़ी व्हाट द मैनेजमेंट इज़ टेलिंग इज़ काफ़ी कम है, सेकंड लोएस्ट है इंडस्ट्री में एंड इनकी एयूएम जो है वो काफ़ी फास्ट बढ़ रही है। तो don't know like how they it will span and at the end definitely they are federal bank like baby so federal bank is completely they understand they have a very experienced management and they understand how the lending business and all that so definitely like quarters ahead you will come to know even much more better तो दिस वाज लाइक ऑल अबाउट द 3 आईपीओस आप तीनों आईपीओस के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस के बारे में सारी वीडियोस देखिए यू विल डेफिनेटली फाइंड मच मोर इंटरेस्टिंग वैल्यूज और मैंने काफी कुछ डिटेलिंग में बताया चलिए यहाँ से हम